फ्रेंड पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पोहा मटर कटलेट। बहुत ही सिंपल है बनाना और हरी हरी सब्जियां काफ़ी सारी आ रही हैं तो मार्केट में। तो ताज़ा हरी मटर से हम इस नाश्ते को बनाने यानी कि नाश्ता कहिए, पार्टी वियर कहिए या फिर आप कुछ भी इसको स्टार्टर बोलिए, जो भी आप बोलना चाहते हो बोले, पर बहुत मज़ेदार और हेल्दी बनने वाला है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी ले सकते हैं, पतला वाला या फिर थोड़ा मोटा आता है थिक वाला, वो ले सकते हैं। तो पोहे को हमें धोना नहीं है, बस इस तरह से चलनी में डाल के इसको छान लेंगे ताकि जो इसकी डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए चलनी से। तो देखिए सारी डस्ट, ये जो वाइट पार्ट निकल गया, इसको हटा देंगे और पोहे को डालेंगे एक बाउल में। तो पोहे को हमें गीला करना है, बस हल्का सा भिगो के हमें नहीं रखना है। बस इस तरह से बाउल में डाल के हल्के हल्के पानी से हम इसमें छींटे डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून ही बस मैंने इसमें पानी डाला है, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। बस 3 टेबल स्पून लगा लीजिए। बस उसी तरह से डाल के इस तरह से मिक्स कर देंगे। हल्का गीला होना चाहिए, बस इस तरह से रख देंगे इसको ढक के। तब तक हमारी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी ली, 1 शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा लिया हरा धनिया, मटर 1 कप भर के, और इनको काट लेंगे अच्छे से। अभी मैं प्याज वगैरह और डालूँगी इसमें, तो थोड़ा मोटा चॉप करके इसको रख देंगे। अभी हम इसको चॉपर होता है उसमें हम इसको चॉप करेंगे, तो इसलिए थोड़ा बड़े साइज़ में सभी चीज़ों को मैं कट करके रख देती हूँ। तो शिमला मिर्च के अंदर से जो पार्ट होता है बीज वगैरह का, उसको हटा देंगे और इसका डंठल भी हटा देंगे। और इस तरह से इसको बड़े साइज़ में काट के इसको भी रख देते हैं। तो सारी सब्जियों को इस तरह से काट के रेडी कर लेंगे। और पहले धो ज़रूर लें, सब्जियों में काफ़ी सारी डस्ट होती है, तो पहले धो के क्लीन करके अच्छे से ले लेंगे। 1/4 मैंने एक पत्ता गोभी ली है, तो इसको भी इस तरह से बड़ा चॉप कर लेंगे। तब लिए मैंने प्याज और थोड़ा सा गाजर, यानी कि इनको भी हम इस तरह से बड़ी साइज़ में चॉप करके रख लेते हैं। तो सारी सब्जियों को अब एक साथ चॉपर में डालेंगे। आपके पास हैंड चॉपर है तो उसमें कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक है उसमें कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये जो कटर वाला है इलेक्ट्रिक है, तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और थोड़ी सी पत्ता गोभी। तो मिक्स करके कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक साथ मिक्स करनी है सारी सब्जियों को, और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे ऊपर से बटन से, और अच्छे से इसमें चॉप होके तैयार हो जाती है। बहुत ही बारीक एकदम महीन चॉप होती है। तो देखिए आप देख सकते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और ऐड कर देंगे। अब मटर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो मटर मेरी चॉप नहीं हो पाई, उसमें लाइट जो चार्ज ख़त्म हो गया था। और इस तरह से बीच में जब कोई भी चीज़ बंद हो जाती है तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के मटर को चॉप यानी कि दरदरा किया है। अब बारीक काटेंगे इसको, धनिए को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो धनिया मैं हाथ से ही काटती हूँ, तो इस तरह से टाइट पकड़ लेंगे, चाकू से धीरे धीरे इसको काट लेंगे तो बहुत बारीक हमारा धनिया कट के तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने ली स्प्रिंग अनियन, यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैंने इसका लिया है। आपके पास वाइट पार्ट है वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और पोहे भी हमारे रेडी हो गए हैं, 3 से 4 मिनट हो गई इनको रखे हुए, और अच्छे से गीले हो गए, थोड़े से फूल भी गए हैं। और अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे पोहे। तो पोहे बिल्कुल हमने जैसे डाले थे थोड़े से गीले हुए हैं, बस हल्का सा सॉफ्टनेस आया है उसमें, उतना ही हमें चाहिए। अभी पानी है सब्जियों में तो पोहा और हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो सारी सब्जियां इसी समय हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच डाला है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें सेंधा नमक। तो दोनों चीज़ें आप ज़रूर से डालें, सेंधा नमक और काली मिर्च, से टेस्ट बहुत भी बढ़ जाएगा आपकी कटलेट का। तो यानी कि आपकी जो मार्केट में खाते हैं, होटल में जाके आप स्टार्टर में मंगाते हैं, उसी तरह की आपकी एकदम परफेक्ट कटलेट बनके तैयार होंगी। 3 बड़े चम्मच मैंने डाले इसमें कॉर्नफ्लावर। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें आधी मैदा और आधा राइस का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए बाइंड हो रहा है, बस इतना हमें चाहिए। तो हल्के हल्के हाथ से हमें इसको मिक्स करना है, ज़्यादा आप प्रेस ना करें वरना जो सब्जियां हैं पानी छोड़ देंगी। और हाथ के तेल लगा के इस तरह से टिक्की बना लेंगे, हल्का सा गोल करके अच्छे से प्रेस कर देंगे। और देखिए हमारी कटलेट बनके तैयार हो गई, यानी कि पोहा मटर कटलेट हमारी रेडी है तलने के लिए। सारी कटलेट इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। तो दूसरी कटलेट भी हमने रेडी कर ली है। तो इसी तरह से 5 से 6 कटलेट मैंने रेडी कर ली है। आपको जितनी बनानी है उतनी आप रेडी कर लें। अब एक पैन में ऑयल डाला है मैंने,
रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई से भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। हम इसको सैलो फ्राई करेंगे, यानी कि डीप फ्राई नहीं करने वाले हम इसमें। तो हल्का ऑयल को गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो 5 से 6 कटलेट मैंने एक बार में फ्राई किया है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, तो दूसरी साइड से चेंज कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। सारी कटलेट को इसी तरह से चेंज करते हुए सेक लेंगे और फटाफट से आपका जो कटलेट का नाश्ता है वो बन के तैयार हो जाएगा। आपके घर में पार्टी हो या फिर बर्थडे वगैरह हो तो आप इस तरह से कटलेट बना के दे सकते हैं, या फिर आपके बच्चे स्कूल वगैरह में पार्टी हो तो उसमें भी दे सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से भरपूर प्रोटीन से आपकी कटलेट बन के तैयार हो गई है। प्लेट लेंगे, उसमें सर्व करेंगे हमारी कटलेट। थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं, होटल स्टाइल में बना रहे तो होटल स्टाइल में थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे प्लेट को। थोड़ी सी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च लंबी साइज़ में काट के इसमें रख देंगे। थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल दिए मैंने और अब रख देते हैं हमारी कटलेट तैयार की हुई। तो फटाफट से हमारी कटलेट बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही ईजी तरीका और टेस्टी तो इतनी बनी है कि आप जो हर बार इसी तरीके से बनाने का मन करेगा आपका। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिया और स्प्रिंग अनियन से। तो ये लीजिए हमारी झटपट से हेल्दी टेस्टी पोहा मटर कटलेट बनके तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी कौन कहाँ से देख रहा है और मेरी चैनल पे पहली बार कौन है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। इसके लिए मैं बना रही हूँ चटनी। तो हरे धनिए को डंठल के साथ ले लेंगे, आधी इसमें शिमला मिर्च डालिए, 1 डालेंगे हरी मिर्च और 4 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं दही, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें सेंधा नमक और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो एक स्मूथ सी चटनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। जो होटल में कटलेट के साथ देते हैं उसी तरह की हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो फटाफट से आप इसको डिप करिए और मज़े करिए, कटलेट के मज़े लीजिए। तो बच्चों को देंगे तो बच्चे तो इससे खाकर मज़ा आ जाएगा बच्चों को और वो खुश भी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइए और एकदम परफेक्ट हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। सब्जियां आप इसमें कोई सी भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। शिमला मिर्च रेड या येलो जो भी है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने पहले भी पोहे की कटलेट बनाई है, मैं आपको इसमें रेसिपी का लिंक डाल दूंगी, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना, हेल्दी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।